वेलकम बैक दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में हम प्लान कर रहे हैं जाने की फूड स्ट्रीट, जो कि 6.2 किलोमीटर दूर है फॉन्डाइड होटल से। और अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो ये जगह सिर्फ आपके लिए ही बनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ वेज फूड ही मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड स्ट्रीट यहाँ से 6.2 किलोमीटर दूर है, तो हम सोच रहे हैं मेट्रो से जाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है ना कि बेंगलुरु में मेट्रो से ज़्यादा चीप और कुछ नहीं है। तो हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। ये है हलसुरु मेट्रो स्टेशन। हम यहाँ से जाएंगे। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, ये बंदा 2500 रुपये की चप्पल पहन के आया है और मुझे देखिए 90 रुपये की बाटा चप्पल पहन के आया हूँ मैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ से अपना टिकट ले लिया है। बेसिकली हमने हलसुरु से मजेस्टिक तक का टिकट लिया है। उसके बाद हम अपना मेट्रो चेंज करेंगे पर्पल से ग्रीन लाइन में। मुझे लगा था मैं मेट्रो के अंदर वीडियो बनाऊंगा, बट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। चलिए आपको दिखाते जब निकलती है। देखिए इतने सारे लोग सब मेट्रो के अंदर ही थे। यहाँ पे आके पता चला कि हम अपना दिशा भटक गए हैं और हमें अपना मेट्रो नहीं मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे खड़े एक भाई साहब से थोड़ी सलाह ली, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें हमारा मेट्रो उधर से मिल जाएगा, जो कि हमें मिल गया। और ये हम अपना मेट्रो का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम अपनी मंजिल पहुंच ही गए, नेशनल कॉलेज, जहां से हमें 900 मीटर चल के फूड स्ट्रीट तक जाना पड़ेगा। तो हमने जो टिकट लिया था वो हमने हलसुरु से मजेस्टिक तक का लिया था, और मजेस्टिक से नेशनल कॉलेज तक का हमें कैश में पे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से हमें अपनी पद यात्रा चालू करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं है, बस 900 मीटर हमें यहाँ से चल के हमें हमारा फूड स्ट्रीट मिल जाएगा। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, गूगल मैप में दिख रहा है कि हम फूड स्ट्रीट में पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे ना हमें कोई फूड दिख रहा है ना कुछ, बट स्ट्रीट ही दिख रही है खाली। तो हमने सोचा थोड़ा आगे जाके देखते हैं, क्या पता वहाँ पे मिल जाए हमारा फूड स्ट्रीट। आगे भी हमें ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं, खाली स्ट्रीट स्ट्रीट ही दिख रहे थे। मुझे 2-4 दुकानें दिख रहे थे यहाँ पर। एक लोकल सा पुराना सा स्ट्रीट हमें दिख रहा था यहाँ पर। तो हमने सोचा हमें किसी से पूछ लेना चाहिए कि हम सही जगह पर है या नहीं। हमें आगे चल के एक बंदा मिला जिसने हमें बताया कि यही फूड स्ट्रीट है, बट इसे अभी रेनोवेट किया जा रहा है कमर्शियल स्ट्रीट और एमजी रोड की तरह। तो उसके लिए ये 2 महीने तक बंद रहेगा। जिसे सुनने के बाद हमारे दोस्त का माथा गर्म पड़ गया। तो हमने सोचा अब आ ही गए तो इस पार्क के एक चक्कर लगा लिया जाए, बट हमें पार्क का एंट्रेंस नहीं मिल रहा था। हम बार बार गोल गोल घूम रहे थे। फाइनली पार्क के 3 चक्कर लगाने के बाद हमें पार्क का एंट्रेंस मिल ही गया। तो हमने सोचा चलिए थोड़ा पार्क में बैठते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करके फिर चलते घर की तरफ। थोड़ी देर पार्क में बैठने के बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी, जो कि आउटडोर जिम ही कह सकते हैं हम यहाँ पर, जो यहाँ पे लोकल के बच्चे आके यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो हमने सोचा अब आ ही गए तो यही यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा इधर उधर की बातें करने के बाद हमने सोचा कि अब हमें घर जाना चाहिए। तो हमने उबर किया, क्योंकि मेट्रो तक जाने की हमारे पास हिम्मत नहीं थी, बट उबर वालों ने हमारा रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया। तो फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। एक्चुअली बचा था, बट हमने सोचा फिर मेट्रो से ही घर चलते हैं अभी। तो रास्ते में जाते वक्त हमें थोड़ी प्यास और भूख लगी है, क्योंकि फूड स्ट्रीट में तो हमें कुछ मिला नहीं। तो हमने सोचा यहीं से कुछ ले लेते, तो हमने कुछ चिप्स के पैकेट ले लिए।
और 2 ऑरेंज के पेपर वुड ले लिए हमने यहाँ से। फिर पीते पीते हम पहुँच गए हमारे मेट्रो स्टेशन, नेशनल कॉलेज मेट्रो स्टेशन। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा घर। घर तो नहीं है, एक हिसाब से रूम है, बट अभी हम बाहर रह रहे तो हम इसे घर कह ही सकते हैं। तो फूड स्ट्रीट में तो हमें कुछ ऐसा मिला नहीं, तो हमने सोचा हमारे लोकल वाले भैया से एक प्लेट मोमो खा लिए जाए। यहाँ के मोमो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।